लेखा में आगे की प्रॉब्लम करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम इसकी समीकरण कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म की बात कर चुके थे। फॉर्म आपकी होती है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, और ये कार्टेशियन फॉर्म थी एल वाई माइनस वाई वन बाई एम और जेड माइनस जेड वन बाई एन। इसमें सिचुएटेड पॉइंट होता है ए और बी से डायरेक्शन गवर्न होती है। यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट है और एल एम एन डायरेक्शन देता है। कुछ हमने पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है यहाँ पे और इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये सरल रेखाएं इसमें लिखी हुई हैं, ये समीकरण है। मूल बिंदु से आने वाली लाइन इस फॉर्म की होगी। एक्स अक्ष की इक्वेशन पूछी जाए तो वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। वाई एक्स की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 व जेड दोनों लिखना होंगे। जेड एक्स की इक्वेशन एक्स 0 और वाई 0। एक्स अक्ष पैरेलल होगी कोई लाइन तो वाई इक्वल टू पी, जेड इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म की होगी। ये वाई अक्ष का है और जेड अक्ष के समांतर के लिए है, यानी जिस एक्सिस के पैरेलल होगी वो एक्सिस नहीं आ रहा है। देखिए एक्स में आपका एक्स नहीं है, वाई जेड है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह सिमेट्री से याद रख सकते हैं। तो अब हम आगे इसमें बढ़ के बात करते हैं। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन फाइंड करनी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन और दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट से जा रही है तो इसमें सीधा सा ये रहेगा, हमें कभी भी इक्वेशन लिखनी है लाइन की तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमें ए मिल जाए उस पर सिचुएटेड पॉइंट। यहाँ तो दो पॉइंट गिवन है आपको एक्स वन वाई वन जेड वन, तो ये पहला वाला ये ले लेते हैं और दूसरा जो चाहिए होता है वो है इसकी डायरेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट इसमें सिचुएटेड है लाइन में, इन्हीं से जाने वाली लाइन फाइंड करनी। तो एक पॉइंट है आपका एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। इसमें आपको सूत्र समझने की ज़रूरत है और रटने से इधर ठीक न रहेगा। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है, सवाल किसी भी तरह बने आपको कोशिश करना है कि इसकी डायरेक्शन में मिल जाए कि किस डायरेक्शन में है, वहाँ से हमें बी मिल जाएगा हमेशा और उस पर सिचुएटेड एक पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे हमें पॉइंट तो एक की जगह दो दिए हुए हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर ए बी को मिलाना होगा। यानी हम सीधा सीधा बात करें, सिचुएटेड पॉइंट तो गिवन था और जो डायरेक्शन वेक्टर है वो हो जाएगा बी माइनस ए से मिलेगा आपको। तो इक्वेशन फिर हम क्या लिख सकते हैं, जो डायरेक्शन वाला वेक्टर बी होगा वो होगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन आई और वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो एल एम एन की जगह ये पॉइंट आ जाएंगे। हम 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन को ये लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। और वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह कह सकते हैं आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन ए और बी, दो पॉइंट हैं, एक को ए वेक्टर मान लेंगे एक को बी पोजीशन वेक्टर से। तो दोनों केस में आपको सर निकाल लेना। अब हम बात करते हैं कभी भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि आपको अब इसी में आगे बढ़ना है। तो कोई दो लाइन है 3D में, तो इनका परिच्छेद बिंदु क्या है, ये परिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि अभी 3D में है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये पैरेलल ना हो और कट भी ना करें। 2D में तो 2D में ये था कि कहीं भी दो लाइन है अगर पैरेलल नहीं है तो हमेशा कहीं ना कहीं कट करती थी, लेकिन 3D में ऐसा नहीं। 3D में ऐसा हो सकता है कि पैरेलल भी नहीं है लेकिन और कट भी ना करें। तो इसके लिए हमें जनरली क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह होता है कि प्रूव करिए कि दोनों लाइन कट कर रही है या नहीं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए दोनों का। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही सारी चीज़ों का पता लगाएंगे। वैसे जो लाइन पैरेलल ना हो, एक ही समतल में ना हो, उनको स्क्यू लाइंस बोलती हैं। अभी न्यूनतम दूरी में इनकी आगे बात होगी। फिलहाल हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो चीज़ें ले सकते हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं और वहाँ से फिर पता करेंगे।
दो लाइन का विच्छेद बिंदु हमें पढ़ना है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। वो सिद्ध करो दो रेखाएं इनकी इक्वेशन गिवन है, परस्पर प्रच्छेद करती हैं और प्रच्छेद बिंदु निकालना है। तो दोनों लाइन लिख लेते हैं। x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। और दूसरी लाइन है x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z। तो चलिए अब हम इसी में हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है, हमें देखिए ये प्रूव करना है कि प्रच्छेद करती हैं और प्रच्छेद बिंदु निकालना है। ठीक है, प्रच्छेद बिंदु फाइंड करना है दोनों लाइन का। तो आपको प्रच्छेद बिंदु निकालना हो या ये प्रूव करना हो कट करेंगे कि नहीं, तो सभी दशाओं में आप यही कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें अगर दोनों लाइन कट कर रही होंगी कहीं भी, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों में लाई करेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि आप दोनों पर एक एक पॉइंट निकालेंगे, मूविंग पॉइंट जो जनरल इस पर हमेशा लाई करता है लैम्डा के टर्म्स में। इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये जो इसका मूविंग पॉइंट है लैम्डा मान के जो निकाला जाएगा, उससे ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व होंगी। तो आप इसी पॉइंट से ही अपना कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे हमेशा कि विच्छेद करेंगे या नहीं, यानी एक वेरिएबल के टर्म्स में ये पॉइंट आप अगर लाइन गिवन है तो हमेशा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों पर एक एक मूविंग पॉइंट पहले फाइंड करेंगे लैम्डा और म्यू से, फिर उन्हें इक्वेट कराएंगे। अगर कट कर रही होंगी तो ऐसे लैम्डा और म्यू मिलेंगे जिस पर ये इक्वल होंगी, और अदरवाइज कट नहीं करेंगे तो लैम्डा म्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए दोनों पे हम एक एक पॉइंट निकालते हैं वेरिएबल लैम्डा और म्यू के टर्म्स में। अलग अलग कांस्टेंट लेने होंगे। मान लिया ये लैम्डा है और दूसरी वाली लाइन में x माइनस 4/5 और z माइनस 0/1 लिख सकते हैं इसे, ये म्यू मान लिया। तो x y z फाइंड करेंगे यहाँ से, तो इन्हें इक्वल कराएंगे अलग अलग, इसको भी और फिर इसको। तो x माइनस 1 बराबर 2 लैम्डा पहले, और लैम्डा को इक्वेट कराएंगे जब, तो x आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। इसी तरह y निकालेंगे 3 लैम्डा प्लस 2, इसको इक्वेट कराएंगे आप, ये और ये और ये। तो y आपको मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 2 और z आएगा लास्ट वाले से 4 लैम्डा प्लस 3। इस पे हमने एक मूविंग पॉइंट निकाल लिया। अब म्यू के टर्म्स में दूसरी लाइन पे ही मूविंग पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ म्यू माना है हमने, तो इसमें भी इक्वल कराएंगे इनको, म्यू के इक्वल, ये भी म्यू के इक्वल और ये भी। तो x मिलेगा 5 म्यू प्लस 4 और y मिलेगा 2 म्यू प्लस 1 और z मिलेगा म्यू। अब हम दोनों के एक्स वाई जेड इक्वेट कराएंगे। अगर लैम्डा म्यू इस तरह एग्जिस्ट करेंगे जिस पर ये बराबर है तो कट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। तो ये x और इसका एक्स वाई जेड दोनों इक्वल कराना है। तो सबसे पहले उनकी एक्स वाई जेड इक्वल करा रहे हैं, हमेशा यही करना है इसमें। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, पहला वाला x है 2 लैम्डा प्लस 1 और इसका x है 5 म्यू प्लस 4। दूसरा है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 सॉरी, इक्वल टू होगा 2 म्यू प्लस 1 की। और आखिरी है 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। एक्स वाई जेड आपने इक्वेट कराया। अब दो से आप लैम्डा म्यू फाइंड करिए, और अगर तीसरे में सेटिस्फाई करेंगे, किन्हीं दो को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पहले ही दूसरे इक्वेशन को करेंगे, और तीसरे में अगर लाई करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए इसको क्रम से लिख लेते हैं पहली इक्वेशन को। 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इधर लाए, और ये यहाँ आएगा 3। इसमें मिलेगा आपको 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1। अब हमें लैम्डा म्यू फाइंड करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
तो इसमें 2 से, एक में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या 5 और 2 से कर दें, तो 2 और 5 से कर देते हैं, 2 से इसमें, 5 से इसमें। 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू इक्वल टू 6। इसमें 2 से, 5 से करेंगे, 2 से हो गया। 15 लैम्डा माइनस 10 म्यू इक्वल टू -5। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका बचेगा माइनस 11 लैम्डा इक्वल टू 11। लैम्डा कितना आएगा? -1। -11 लैम्डा, ये +11 हो जाएगा, तो लैम्डा -1 मिला। तो यहाँ से अब हम लैम्डा -1 और म्यू भी फाइंड करेंगे, तो इसी में रख दीजिए -1 लैम्डा। तो -2 + 1 और -4 इक्वल टू 5 म्यू। तो म्यू भी आएगा -1। ये आपका हो गया -6 -5, तो म्यू इक्वल टू -1। अब ये दोनों इसमें सिचुएटेड होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो -4 और ये बिल्कुल होंगे। अगर हम माइनस लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू -1 रखें तो दोनों इक्वेशन इक्वल आ रहे हैं। ये -1 आएगा, ये भी -1 होगा। इसका मतलब है कि लाइन कट कर रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा यही -1 इसमें पुट कर देंगे आप, जो मूविंग पॉइंट था। तो पुट करने के बाद यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिलेगा वो भी इसी के इक्वल आएगा। तो किसी एक में रख देंगे आप। पहला पॉइंट था 2 लैम्डा + 1 XYZ, पहले वाले 3 लैम्डा + 2 और 4 लैम्डा + 3। अब इसमें लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू -1 आई है, इसमें रखेंगे। तो -1 रखा तो ये -1, ये भी -1 और ये भी -1। तो ये पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी लाइंस तो ये इक्वल नहीं आएंगी। लैम्डा म्यू तीसरी वाली में जब रखेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगी, ये ध्यान देना। जो आपने इक्वेशन बनाई है वहीं से आप पता करेंगे। यानी मुख्य चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें जो मूविंग पॉइंट है लैम्डा, उसका सबसे ज़्यादा रोल है कैलकुलेशन में हर जगह। इस पे आपको यहीं से क्वेश्चन को आपको हर तरीके से स्टार्ट करना है। ये मूविंग पॉइंट आपका होगा हमेशा L लैम्डा + x1। इसी से आप कैलकुलेशन की शुरुआत हमेशा करेंगे। y1 इस तरह N लैम्डा + z1, इसी से आपको हमेशा चीज़ें फाइंड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद कि दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। दो लाइन है अगर, तो मान लेते हैं एक लाइन है r बराबर a1 + लैम्डा b1। वेक्टर फॉर्म से ही करेंगे इसको। अगर कार्टेशियन है तो भी वेक्टर बदल लेंगे, a2 + म्यू b2। तो इसमें एकदम सीधा है कि जो भी ये जो b1 b2 वेक्टर है इधर लाइन के, ये डायरेक्शन गवर्न करते हैं, तो इन्हीं के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, वही रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण होगा। तो बिल्कुल सीधा है, इनका प्रतिच्छेद कोण अगर निकालना है रेखाओं के बीच का कोण, तो ये इक्वल होगा आपका एंगल बिटवीन b1 एंड b2। सीधा सीधा b1 और b2 के कोण के बराबर, b1 व b2 के बीच के कोण के। तो दो वेक्टरों के बीच का कोण हमेशा हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। b1 b2 हमें पता होंगे तो हम b1 और b2 का डॉट लेंगे, मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा। यहाँ से एंगल आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बटे b1 b2। मॉड हटा के हम सिर्फ वेक्टर भी नहीं लगाएंगे और ऐसा लिख सकते हैं, यानी b1 वेक्टर का मॉड इक्वल टू हम सीधा सीधा b1 भी कह सकते हैं, जैसे b2। तो एंगल ऑफ टू लाइंस आप हमेशा यहीं से फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन आपको हमेशा गिवन होगी, अगर लाइन गिवन है वहाँ से वेक्टर फॉर्म में भी है तो भी आपको जो अपॉन में लिखा होता है x - x1 अपॉन l, ये अपॉन वाले से डायरेक्शन गवर्न होगी। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अब किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हम फाइंड करनी है लाइन पर। तो चलिए इसको हटाते हैं।
अब हम देखेंगे कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कितनी लेंथ आएगी। तो इसको इस तरह मान लेते हैं, बिंदु x1 y1 z1 ये कोई पॉइंट है से। x1 y1 z1 ना लीजिए क्योंकि उधर लिया हुआ है आपने, तो कोई अलग पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी कोई पॉइंट है, ए बी सी से x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइन वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है, अपॉन एन। ए बी सी से इतने पर डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की माप। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हमें निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है कोई लाइन है, इस लाइन पे मान लीजिए ये है ए बी सी, हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो लेंथ भी हमें चाहिए और ये पॉइंट भी निकालना है। ये जो पॉइंट होगा जहाँ ये लाइन कट करेगी लाइन को, इसे ओ मान लेते हैं और ये ए। तो जो ए पॉइंट है यही कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन होगा और लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, कार्टेशियन में या वेक्टर में। वेक्टर में इस तरह दी जाएगी और कार्टेशियन में x माइनस x1 ये फॉर्म होगी। तो यहाँ आपको कार्टेशियन से ही करना है, अगर वेक्टर दिया है तो कार्टेशियन में चेंज करेंगे। तो यहाँ भी हम किसी भी तरह हमें ये लेंथ चाहिए, तो अगर हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं ए, तो ओ ए से डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, इससे हम दूरी फाइंड कर लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी ये। तो इसमें आप जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ भी आपको मूविंग पॉइंट से ही करना है। तो लाइन पर हम एक मूविंग पॉइंट मानेंगे लैम्डा के टर्म्स में, वो मूविंग पॉइंट किसी ना किसी केस में ए पर भी होगा, पूरी लाइन पे मूव करता है वो, तो हम मान लेंगे कि ए पर है। और ए पर जब होगा तो ओ ए वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन का डॉट जीरो होगा, वहाँ से हम लैम्डा फाइंड करके पॉइंट ए फाइंड कर लेंगे। यानी वो लैम्डा जब मूविंग पॉइंट ए पर है, हम ए पे ही मान के उसको करेंगे तो लैम्डा वही वाला आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ओ हमें गिवन है एक्स ए बी सी, हम मूविंग पॉइंट फाइंड करते हैं लाइन पे, लैम्डा मान लेंगे पहले से ये, और यहाँ से एक्स वाई जेड जो मूविंग पॉइंट है वो होगा एल लैम्डा प्लस x1, एम लैम्डा प्लस y1 और एन लैम्डा प्लस z1, ये मूविंग पॉइंट हो जाएगा। और फिर हम ओ ए वेक्टर निकालेंगे। ओ ए निकालने चाहे ए ओ निकालने उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो के इक्वल होना है इसे। ओ ए वेक्टर डॉट जो लाइन है उसकी डायरेक्शन का डॉट क्या होगा जीरो, यहाँ से हम फाइंड करेंगे लैम्डा, और लैम्डा फाइंड होने के बाद आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। यहीं से पॉइंट ए है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ओ ए डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं हम एक बिंदु P है, बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 - 3 1 से रेखा x + 1/2 y - 3/3 और है z + 2/-1। बिंदु इतने से रेखा इतने पर डाले गए लंब की माप और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों निकालेंगे। डाले गए लंब की माप व लंब के पाद के निर्देशांक, ये तो आप वैसे भी निकालते हैं तो इसको साथ में ही कर लेते हैं। डिस्टेंस में भी आपको ये करना होगा। चलिए रफ स्केच भी यहाँ महत्वपूर्ण है। तो ये मान लिया लाइन है, तो यहाँ से इसका जो डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा उसको लिख लेते हैं। डायरेक्शन आपकी गवर्न होगी 2 3 - 1 से, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इसका। और पॉइंट गिवन है 2 - 3 1, ये ओ पॉइंट मान लेंगे और परपेंडिकुलर ये ड्रॉप हो गया, मान लीजिए ये ए। अब हम सबसे पहले शुरुआत किस तरह करेंगे, हम ए को फाइंड करेंगे। पहले ए के लिए हम मूविंग पॉइंट लेंगे लाइन पे और ए मान के उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कराएंगे, ओ ए डॉट ये वेक्टर बी। तो ओ ए निकालें या ए ओ निकालें, दोनों चलेंगे। तो पहले सबसे पहले हम ए पॉइंट निकालते हैं जो उस पर मूविंग पॉइंट होगा, x + 1/2
y माइनस 3/3 और z प्लस 2/-1। लैम्डा ज्यूम कर लेंगे, फिर वही एक्स वाई निकालेंगे। इसी का सबसे ज़्यादा यूज होना है, जो वेरिएबल पॉइंट है लाइन पे मूव करेगा, इसी से ही क्वेश्चन सारे लगभग लगभग खत्म होंगे। तो पहला मिलेगा आपको 2 लैम्डा माइनस 1, इसको इक्वल कराएंगे तो 3 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा माइनस 2। तो एक एक कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में आपने निकाल लिए। 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं ओ वेक्टर इस तरफ। तो ए ओ होगा ओ माइनस ए से, दो में से सब्ट्रैक्ट होंगे, दो में से सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो आपका हो जाएगा प्लस ये 3 माइनस 2 और माइनस 1 ऐड हो जाएंगे और -2, तो 3 माइनस 2 लैम्डा, ये एक्स होगा इसका, और वाई होगा -3 माइनस ये, तो -6, -3 -6 हो जाएगा ये, -3 से सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 -3 लैम्डा, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस हो जाएंगे दोनों, 3 प्लस लैम्डा होगा, 1 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से ए ओ आ गया। अब हम डॉट प्रोडक्ट जीरो कराते हैं, ए ओ का और डायरेक्शन जो लाइन का है उसका डॉट जीरो कराते हैं। तो ये इसका और इसका डॉट जीरो होगा, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ यहाँ आई जे जे और के का। तो ये होगा 6, 2 का होगा इसमें 6 माइनस 4 लैम्डा माइनस 18, तो 3 का गुणा होगा ये इधर, तो -18 माइनस 9 लैम्डा और -1 का होगा इसमें, तो -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 10 4 14 लैम्डा, और ये होगा 18 तो -12, और 18 19 20 21, 21 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 19 20 21, और 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 15, और लैम्डा है आपके 9 4 13 और 1 14, तो लैम्डा मिलेगा -15/14, ये लैम्डा आ गया। अब लैम्डा यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन होगी, लैम्डा इधर पुट करेंगे तो ये आपको ये पॉइंट मिलेगा ए, लैम्डा पुट करने पे ए आएगा, तो यही फोटो परपेंडिकुलर देगा। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ओ ए फाइंड करेंगे, तो 2 लैम्डा -1 और 3 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा -2, तो लैम्डा यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद पॉइंट आएगा ए, और फिर ओ और ए के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्योंकि हमने इसको 90 लिया है, और पॉइंट फाइंड करेंगे। थोड़ा सा रुक जा यार, धीरे धीरे बोलो। लैम्डा यहाँ रखने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आगे है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद अब हम आगे एक आध उदाहरण और देखते हैं इसका, और ये खास तौर पर इसमें याद रखना है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म से और वेक्टर फॉर्म से दोनों से पर्याप्त प्रैक्टिस करनी है। और अब हम बात कर लेते हैं किसी पॉइंट की इमेज फाइंड करना।
यानी इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन इन 3D। तो लिखेंगे किसी बिंदु की रेखा के सापेक्ष, किसी बिंदु की रेखा के सापेक्ष, रेखा दी होगी आपको लाइन, सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना। रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु भी, पॉइंट का प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ही होगा। ये है मान लीजिए लाइन, और आधी चीज़ें उसी से सॉल्व होंगी जो आपने अभी किया है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, और आधी कैलकुलेशन आपकी पुरानी वाली ही रहेगी। मान लिया ये पॉइंट है x1 y1 z1 और ये लाइन है, और इमेज इसकी इस तरह यहाँ बनेगी। ये मान लेते हैं x2 y2 z2, ये गिवन पॉइंट है, और ये इमेज पॉइंट है इसका। तो इसमें आधी कैलकुलेशन तो वही है जो भी आपने की है, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक हमें उसी तरह फाइंड करना है चीज़ें, फिर उसके बाद मिड पॉइंट का सूत्र लगा देना है इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों का मिड पॉइंट ए होगा। तो हम डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ही लेते हैं और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पॉइंट है इसमें आपका 163, तो लिख देता हूँ यहाँ बिंदु 163 की का रेखा x/1 और y-1/2 और z-2/3 मैं इमेज पॉइंट निकालते हैं। तो रफ फिगर बना लेते हैं। पॉइंट है आपका 163 और लाइन की डायरेक्शन भी बना लेते हैं। डायरेक्शन दिया है आपको 1 2 3। इस पर सिचुएटेड पॉइंट भी वैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है। सिचुएटेड पॉइंट होगा 0 1 2, ये ए होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट इमेज कर लेते हैं और मूविंग पॉइंट ए निकालेंगे पहले, फिर इसको फाइंड करेंगे और फिर भी इमेज निकलेगी इसकी। ये ओ माना था उधर, ओ ए, और ये मान लीजिए ओ डैश। ये प्रतिबिंब बिंदु है, ये दिया गया बिंदु है, इसको हम प्रतिबिंब बिंदु कह सकते हैं, प्रतिबिंब बिंदु। ठीक, तो सबसे पहले मूविंग पॉइंट निकालेंगे लैम्डा ज्यूम करके। तो x = होगा आपका लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा मान लेंगे इधर, तो ये सब लैम्डा के इक्वल होंगे। और दूसरा होगा y = 3 लैम्डा + 1 और z होगा 3 लैम्डा + 2। तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में ये हो जाएंगे आपके। फिर हम ओ ए या ए ओ कुछ भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ओ ए निकाल लेते हैं, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा आपका, लैम्डा में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो लैम्डा -1, और 2 लैम्डा + 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 लैम्डा -5, और 3 लैम्डा + 2 था तो 3 लैम्डा -1 हो जाएगा। अब इसका डॉट 1 2 3 से होगा और 0 के इक्वल, तो डॉट 0 करा मैंने इक्वेशन में इधर लिख देता हूँ। तो ये आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट लैम्डा -1, 4 लैम्डा -10 और 9 लैम्डा -3 = 0। तो ये हो जाएंगे आपके 14 लैम्डा और ये -14 = 0, तो लैम्डा आ जाएगा 1। अब हम ये पॉइंट इधर रख देंगे तो पॉइंट ए आ जाएगा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। तो 1 3 5 ये फोटो परपेंडिकुलर हो गया। अब मिड पॉइंट से हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं इमेज वाला पॉइंट है x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट से जो 1 होगा ये x1 + x2/2 होगा, 1 + x2/2, तो x2 आएगा 1। इसी तरह y2 होगा, सॉरी 3 होगा 6 + y2/2, तो y2 आ जाएगा 0। तीसरा है 1 0, तीसरा वाला जो z मिलेगा वो होगा
5 इक्वल टू Z2 प्लस 3/2, तो ये 7 आएगा, 107। ये आपका पॉइंट हो जाएगा, इमेज पॉइंट। और क्रॉस चेक भी कर सकती हैं आप, 163 और 107 का मिड पॉइंट निकालेंगे तो लाइन पे लाई करेगा, ये भी कन्फर्म होगा। ऑब्जेक्टिव में चेक किया जा सकता है, अगर एक ही ऑप्शन है तो आप कर सकती हैं। भाई इमेज पॉइंट अगर पूछा होगा तो जो भी इमेज पॉइंट होगा उसका और इसका पॉइंट, मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा। अगर वो इक्वल आ रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, बाकी आपको पूरा लगाना होगा। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको होमवर्क में। तो इसमें है आपका बिंदु, मैं लिख देता हूँ, बिंदु 2-1 5 से रेखा x माइनस 11/10, y प्लस 2/-4 और z प्लस 8/-11 पर डाले गए लंब की लंबाई और लंब का पार। डाले गए लंब की लंबाई व लंब के पाद के निर्देशांक। और मैं आंसर भी इसका लिख देता हूँ। डिस्टेंस तो आपकी आएगी √14 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा 1 2 3 और इमेज पॉइंट होगा 0 5 1। ये प्रतिबिंब बिंदु है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये लंबवत दूरी, ये दूरी हो जाएगी। अब लाइन में हम अब एक बात और करते हैं कि अगर दो लाइन को हमें समतली प्रूव करना हो, इसको और देखते हैं। तो लिखते हैं दो रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध, समतली होने का प्रतिबंध यानी एक ही तल में अगर वो है, दो रेखाओं की समतली होने का प्रतिबंध। तो अगर लाइन एक ही समतल में है, मान लिया ये हैं दो लाइन एक ही, ये मान लीजिए स्क्रीन के समतल में है, तो हमें इस पर सिचुएटेड पॉइंट A1 पता होगा और इसकी डायरेक्शन पता होगी B1। दूसरी लाइन पर सिचुएटेड पॉइंट A2 पता होगा, लाइन गिवन होगी और इसकी डायरेक्शन वाला वेक्टर B2 हमें गिवन होगा। तो यहाँ पे हमें रिलेशन ढूंढना है किसी भी तरह, तो हमें जो गिवन होगा वो B1 B2 A1 A2 ये सब गिवन होंगे। तो अगर ये समतली हैं तो यहाँ पे 3 हम समतली वेक्टर ढूंढते हैं। तो अगर हम मिला दें A2 A1 को, तो A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 कुछ भी कह सकते हैं, ये वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, ये कंफर्म होगा। अगर लाइन समतली है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इनके वेक्टर के पॉइंट हैं, ये एक ही प्लेन में होंगे। इससे एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर ये होगा, एक ये होगा। अगर ये 3 वेक्टर समतली हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है, यानी A.B क्रॉस C 0 होता है। तो इनसे हम बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट सारणिक और उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो यहाँ लेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे तो ये 0 आएगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो रेखाएं आपकी एक ही समतल में हैं और वो समतली होंगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ उदाहरण, सिद्ध करो रेखाएं x माइनस 3/2 y प्लस 1/-3 z प्लस 2/1 और दूसरी लाइन है x माइनस 7/-3 y/1 और z प्लस 2/2 समतली, इन्हें समतली प्रूव करना है। तो इन पे सिचुएटेड पॉइंट दोनों पे निकाल लेते हैं। A1 होगा आपका, यहाँ से निकलेगा पहली लाइन से 3 -1 -2
A2 होगा 7 0 -2 और B1 होगा 2 -3 1 और B2 होगा -3 1 2। अब A2 - A1 भी हमें चाहिए होगा, तो A2 - A1 से जो वेक्टर मिलेगा वो होगा 7 - 3 4 1 और 0। ये हो जाएगा A2 - A1, ये B1, ये B2, किसी भी क्रम में इन्हें आप डिटरमिनेंट में लिख के 0 दिखा देंगे। डेल्टा जूम कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 4 1 0, दूसरा है 2 -3 1 और -3 1 2। अब हम एक्सपांड करते हैं इसे, तो -6 -1 आएगा, तो 4 + 3, तो ये हुआ आपका 4 × -6 और -1, ये -7 हुआ। और दूसरा होगा 1 × तो ये डिटर्मिनेंट आप क्या दिखाएंगे? 0। डिटर्मिनेंट 0 आएगा और 0 आने के बाद ये प्रूव हो जाएगा कि एक ही समतल में है। ठीक है।